जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डी सीरीज एंड फैक्ट में। दोस्तों ये जो वैकेंसी है जिला ग्रामीण विकास शाखा धनबाद, ये संविदा के आधार पर नियुक्ति सबसे पहले क्लियर कर दिया। उसके बाद नियुक्ति के विज्ञापन ये पहला है जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत ये निकाला गया है। इसमें दो प्रकार की वैकेंसियां हैं, जिला स्तर की और जो दूसरी जो है कि प्रखंड स्तर की। ठीक है, तो दोनों का जो है कि सीटें जिला स्तर पर एक एक है, जिसका वेतनमान जो है कि प्रशिक्षक समन्वयक का जो कि जनरल कैटेगरी का रिक्ति है, इसमें 35,000 रुपया है मासिक मानदेय जो होता है। इसके साथ सेवा शर्तें भी जो है कि लागू होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पोस्ट है लेखापाल का है, जो कि 15,000 रुपया जो है कि प्रतिमाह का है। उसके बाद प्रखंड स्तर पर उसी तरह है कि प्रखंड समन्वयक का जो है कि 18,000 रुपया और लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का जो है कि 10,000 रुपया। इसमें सीटों की बात करें तो 3 सीट और 7, 7 3 10 और 2 12, कुल 12 सीटों की ये जो है कि वैकेंसी है। अब इसका जो है कि हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका उम्र सीमा मेन यही हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/6/2025 के आधार पर जो है कि की जाएगी। सभी शैक्षणिक योग्यताएं राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान तथा का ही मान्य होगा। ठीक है, अब इसमें जो है कि हम लोग उसको भी देख लेते हैं। साथ में जो है कि इसमें जो है कि मूल्यांकन आपका जो है कि परीक्षा लिया जाएगा। उसमें मूल्यांकन में आपको 100 अंकों का जो है कि प्रश्न दिया जाएगा, जो कि क्या क्या उसमें पूछे जाएंगे वो जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो आप शैक्षणिक किए हैं, उसके बाद उससे 50 प्रश्न, वांछित एक्सपीरियंस से 20 प्रश्न, विषय ज्ञान जो है कि 10 प्रश्न का, कंप्यूटर 20 प्रश्न का, इसी तरह कुल जो है कि 100 अंकों का जो है कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है कि पूरा डिटेल्स इसको पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा मैं इसमें खोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आवेदन समर्पित करने का जो है कि तिथि क्या है, वो आज से शुरू हो गया है और 14 तारीख तक जो है कि आप समर्पित कर सकते हैं। कैसे समर्पित करेंगे, तो समर्पित करने के लिए ये जो वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है, इस वेबसाइट पर जो है कि आपको जाना होगा, तभी आप जो है कि इसको भर पाएंगे। ठीक है, अब इसका शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता में आपको क्या होना चाहिए उसको देखते हैं। तो अलग अलग जिला वाला में अलग है और प्रखंड वाला में अलग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है कि आपको रूरल मैनेजमेंट और उसके साथ जो है कि 3 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, वही लेखापाल वाला में कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से कॉमर्स विषय में इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA के साथ 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपका रह चुका हो तथा हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन की दक्षता आपके पास हो। ठीक है, उसी तरह जो है कि प्रखंड समन्वयक की बात करते हैं, तो प्रखंड समन्वयक में 22 से 45 वर्ष का उम्र दिया हुआ है कि आपका 22 से 45 वर्ष आपका उम्र हो रहा है, तो आप जो है कि इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में शैक्षणिक योग्यता, तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप जो है कि रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क में स्नातक किए हुए हैं और 1 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है कि स्नातक उत्तीर्ण एवं 1 वर्ष का कार्य अनुभव। रूरल मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, सोशल वर्क और स्नातक उत्तीर्ण को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि आप जो है कि ग्रेजुएशन वाले भी ये जो कि अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ में जो है कि 1 साल का आपका कार्य अनुभव होना चाहिए। क्वेश्चन दूसरा जो पद है लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 18 से 30 वर्ष जो है कि आपका उम्र सीमा होना चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आप कॉमर्स में 12th का उत्तीर्ण किए हैं, साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA के साथ 6 माह का कार्य अनुभव तथा हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन दक्षता अनिवार्य होगा। ठीक है, ये आपका जो है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित था। उसके बाद का आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे तो लिखित रहेंगे और बहुकल्पिक प्रश्न रहेंगे और टंकन ज्ञान, ये 3 जो है कि परीक्षा आपको लिया जाएगा। ठीक है, रिक्ति जितना है दोस्तों 12, तो 120 गुने 10, ठीक है, 120 व्यक्तियों का जो है कि इसमें चयन किया जाएगा। उसके बाद उसका जो है कि मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जानने वाला जो प्रमुख बातें हैं वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप तो ऐसे नहीं भर सकते हैं कि कुछ तो होगा आपका। उसके लिए यहाँ पे एक कैटेगरी दिया हुआ है कि जिन अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र में ग्रेड अंकित हो, उन अभ्यर्थियों से संबंधित विश्वविद्यालय संस्थान प्रतिशत में अंतरण कराकर, ठीक है, प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र संलग्न करना है। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर होगी। उपरोक्त पदों पर आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों
को संबंधित क्षेत्र में कार्यान्वयन जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसके साथ वेतन पर्ची, आप जहाँ भी काम किए हैं उसका जो है कि वेतन पर्ची होना चाहिए, क्योंकि उसको ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा, नहीं तो आपका जो है कि रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है कि आप आज से अगर भरना चाहते हैं तो आज से भर दीजिए। देखिए यहाँ अभी लिखा हुआ है कि 29/7/2025 से प्रारंभ होकर 14/8/2025 तक जो है कि लिया जाएगा। वेबसाइट का जो है कि फिर से आपको दिखा देते हैं कि यह है विभागीय पोर्टल। ठीक है, और विज्ञापन एवं शर्तें इस पर भी उपलब्ध किया गया है। ठीक है, यहाँ का सूचना पट्टी जो है कि आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।